रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का आरोप, तहसीलदार की पोस्ट पर है तैनात, राजस्व बोर्ड को भेजा गया मामला। कुल्हाड़ी से वार कर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आपसी कहासुनी के बाद वारदात को दिया अंजाम, आरोपी पति को पुलिस ने किया डिटेन। 1 साल पूरा होने पर गड्ढे का मनाया जन्मदिन, लोगों ने केक काटकर जताया विरोध, स्मार्ट सिटी और नगर निगम पर लगे लापरवाही के आरोप। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से जुड़े एक बड़े आरोप ने ब्यूरोक्रेसी और सियासत दोनों को हिला दिया है। भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और वर्तमान में करेड़ा तहसीलदार पद पर तैनात कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद अब इस पर उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है। दरअसल 12 अगस्त को ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने कंचन चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंचन चौहान ने आरएएस 2018 की परीक्षा में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाया। इसके आधार पर उन्हें चयन में फायदा मिला। यही नहीं, उनके नवोदय स्कूल और उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त शैक्षणिक दस्तावेजों को भी जांच कराने की मांग की गई। इस मामले में निदेशालय विशेष योग्यचन ने 21 अगस्त को राजस्व बोर्ड अजमेर को जांच के लिए पत्र भेजा। अब यह जांच राजस्व बोर्ड के जिम्मे होगी। शिकायत में कंचन की वैधता की वास्तविक स्थिति और समयावधि पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि उनकी मेडिकल जांच दोबारा कराई जाए और यह प्रक्रिया किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में हो। बताया जाता है कि कंचन चौहान ने 3 बार आरएएस परीक्षा दी। 2013 और 16 में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 2018 में उन्होंने इंटरव्यू पास कर करीब 600वीं रैंक हासिल की। इसके बाद उनकी पहली नियुक्ति गुलाबपुरा में नायब तहसीलदार के तौर पर हुई और फिलहाल वे करेड़ा में तहसीलदार है। सीकर जिले के तिहाय गांव में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां 55 वर्षीय श्रवण कुमार जाट ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी सुमन जाट की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि यह खून खराबे में बदल गया। जानकारी के अनुसार श्रवण मानसिक रूप से कमजोर था और उसका इलाज भी चल रहा था। विवाद बढ़ने पर वह कुल्हाड़ी लेकर आया। पत्नी सुमन डर के कारण छत पर चली गई, लेकिन श्रवण यहीं नहीं रुका। काफी देर तक कुल्हाड़ी लेकर नीचे घूमता रहा और मौका पाकर छत पर पहुंच गया। वहां उसने सुमन की गर्दन पर लगातार 3 से 4 वार कर दिए। इस हमले से सुमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना सुबह 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिवारजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सुमन की मौत हो चुकी थी। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी पवन कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपी पति को डिटेन कर लिया। साथ ही शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जाता है कि दंपति खेती का काम करते थे और उनका एक बेटा विदेश में नौकरी करता है। परिवार और गांव के लोग इस घटना से सदमे में है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन हत्या जैसे जघन्य अपराध को लेकर जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला मानसिक असंतुलन का नतीजा है या फिर रिश्तों में गहराई तक फेल तनाव का। जांच रिपोर्ट की सच उजागर करेगी। उदयपुर में गुरुवार को विरोध का एक अजीब नजारा देखने को मिला। हिरणमगरी से सटे मनवा खेड़ा इलाके की सड़क पर बने गहरे गड्ढे का लोगों ने बाकायदा जन्मदिन मनाया। इस गड्ढे को बने हुए 1 साल पूरा हो गया, लेकिन न तो नगर निगम और न ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने सुध ली। विरोध जताने के लिए स्थानीय निवासियों ने केक काटा और उस पर लिखा कि गड्ढे को 1 साल पूरा। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में इस गड्ढे से हादसे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। गड्ढे में पानी भरने के बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि नीचे कितनी गहराई है। नतीजा यह कि गाड़ियां तो क्या, पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासी प्रेमचंद पटेल ने बताया कि यहाँ सीवरेज लाइन डाली गई थी, उसके बाद मिट्टी भराई पर ही सीसी रोड बना दी गई, लेकिन मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा यह कि सड़क धंस गई और गड्ढा बड़ा होता चला गया। प्यारेलाल डांगी का कहना है कि इस रास्ते से स्कूल बसें तक का आना बंद हो गया है।
बच्चों को अब दूर से लाना ले जाना पड़ता है। करीब 2 साल पहले स्मार्ट सिटी योजना के अमृत स्कीम में 1.5 किलोमीटर तक सीवरेज लाइन डाली गई थी, लेकिन सड़क का काम अधूरा और लापरवाह तरीके से किया गया। विष्णु पटेल बताते हैं कि पीस पार्क से मनवाखेड़ा तक का यह शॉर्टकट गीतांजलि अस्पताल तक जाने के लिए बेहद अहम है, लेकिन अब गड्ढे की वजह से छोटे बड़े वाहन यहां से नहीं गुजर पा रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही तो हमने इस गड्ढे के साथ ही जीना सीख लिया है। इसलिए विरोध का तरीका भी अलग चुना और गड्ढे का जन्मदिन मनाकर प्रशासन को आईना दिखाया। उदयपुर की होटल इंडस्ट्री के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने होटल किराए पर लेने वाले जीएसटी में बड़ी राहत दी है। अब 7,500 रुपए तक के होटल रूम पर 12% की बजाय केवल 5% जीएसटी देना होगा। इस निर्णय को लेकर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ गई। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से होटल इंडस्ट्री इस तरह की मांग कर रही थी। आखिरकार सरकार ने व्यवसायियों की मांग को पूरा कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष आभार जताया। होटल एसोसिएशन के सचिव उषा शर्मा ने बताया कि उदयपुर जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल किराए पर ऊंचे टैक्स से यात्रियों की संख्या प्रभावित हो रही थी। नए फैसले से अब पर्यटक बिना अतिरिक्त बोझ के बेहतर सुविधाएं पा सकेंगे। इससे पर्यटन कारोबार को नया जीवन मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। निर्णय का जश्न मनाने के लिए होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य एकत्रित हुए और केक काटकर खुशी जताई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुदर्शन देव सिंह कारोही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, सचिव उषा शर्मा, सुरेश मित्तल, दिनेश जावत, विकास पोरवाल और डॉक्टर आकांक्षा गोयल मौजूद रहे। व्यवसायियों का मानना है कि यह कदम पर्यटन क्षेत्र के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। अधिक से अधिक पर्यटक राजस्थान का रुख करेंगे, जिससे होटल इंडस्ट्री में नई ऊर्जा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।